अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 6.11 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं, तो मैं एक एक करके आपको सोल्व करवाऊंगा। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने कंप्लीट सोल्व करवा दिया है। उसके जितने भी पार्ट्स हैं मैंने एक एक पार्ट आपको सोल्व करवाया है और कोई भी पार्ट मैंने स्किप नहीं किया। तो चैप्टर 6 का एनी कोई भी क्वेश्चन आपने देखना हो सर्च में लिखेंगे, साथ आप लिखेंगे सर रऊफ़, तो लेक्चर आपके सामने आ जाएगा, तो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करें कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि 6.11 को हम कैसे सोल्व कर रहे हैं। तो देखें, एलिमिनेट वी आई, उसके अंदर हम एलिमिनेट करते थे एक्स को, इसके अंदर हमने एलिमिनेट करना है वी आई को। एलिमिनेट का मतलब ये है कि हमने वी आई की वैल्यू को सेपरेट करना है इस वाली इक्वेशन से या इस वाली इक्वेशन से, और दूसरी इक्वेशन में हमने वी आई की वैल्यू को पुट करना है, और जो हमारे पास आंसर है उसके अंदर वी आई नहीं होना चाहिए। साफ अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो वी आई को हमने यहाँ से कैंसिल आउट करना है। तो देखें, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। तो इस इक्वेशन 1 में से हम वी आई को वैल्यू को सबसे पहले सेपरेट करते हैं। तो देखें, यहाँ पर आ गया वी एफ, ये प्लस ए टी है ना, इधर आके क्या हो गया माइनस ए टी हो गया, और ये इक्वल आ गया वी आई के, और ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है 3। ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारे पास, इक्वेशन 3 बन गई। तो अभी हम करते हैं इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 को पुट करते हैं इक्वेशन 2 के अंदर। तो इक्वेशन 2 क्या है, एस ये इक्वल है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे एस, ये इक्वल आ गया वी आई, तो वी आई की वैल्यू क्या है वी एफ माइनस ए टी, तो यहाँ पर आ गया जी वी एफ माइनस ए टी। तो ये मैंने वी आई की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया है, ये मल्टीप्लाई टी, तो ये टी यहाँ पे क्या हो रहा है साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आप माइंड में रखें। यहाँ पे आ गया जी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया जी एस, ये इक्वल आ गया। अभी टी को हम अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, वी एफ को टी से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आ गया वी एफ साथ में आ गया जी टी, और यहाँ पर आ गया जी माइनस, अभी ए यहाँ पर आ गया, एक टी ये है एक टी ये है, इनकी पावर्स क्या होंगी आपस में ऐड होंगी, इसकी पावर 1 है इसकी भी पावर 1 है, तो टी को टी से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आ गया टी का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे आ गया जी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो अभी देखें स्टूडेंट्स, ये जो स्टेप है ये समझने वाला है। अगर इसके ओवर में 1 लगा लूँ, इसके भी ओवर 1 लगा लूँ, इसके भी ओवर 1 लगा लूँ, उसके बाद ये इसके ओवर 2 है, तो इन 3 वैल्यूज़ का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, जिसकी वजह से हमें मिस्टेक हो सकती है। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, आप इस तरह करें, ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड और राइट हैंड साइड है ना, इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 2 के साथ मल्टीप्लाई क्यों करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर लेफ़्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइडों पे हम मैथ का कोई भी रूल अप्लाई करें, लेफ़्ट और राइट दोनों पे, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कंप्लीट इक्वेशन को, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। देखें, ये 2 और यहाँ पर आ गया ये एस, ये 2 मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको पता चले कि ये 2 मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पे आ गया जी इक्वल 2, यहाँ पर आ गया जी 2, ये 2 इसलिए लिख रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 वी एफ साथ में आ गया जी टी, और यहाँ पर आ गया जी माइनस 2, सबके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 ए टी का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया जी ए टी का स्क्वायर प्लस ये 2, यहाँ पर आ गया जी 2, मल्टीप्लाई क्या है जी 1/2 है, तो यहाँ पर आ गया जी 1/2 ए टी का स्क्वायर आ गया। ये मैंने 2 के साथ जो भी हमारे पास वैल्यूज़ थी सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आ गया जी 2s, ये इक्वल आ गया 2 वी एफ टी, यहाँ पर आ गया माइनस 2 ए टी का स्क्वायर प्लस ये 2 से ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट, यानी कि ये इस तरह हो रहा है,
2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा 1 को AT से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया जी AT का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये मैंने 2 को इसलिए मल्टीप्लाई करवाया था कि ये 2 को मैंने यहाँ से कैंसिल आउट करवाना था। तो अभी देखें यहाँ पर आ गया जी 2s, ये इक्वल आ गया जी 2 VFT माइनस, देखें ये प्लस माइनस माइनस, 2AT स्क्वायर में से एक AT स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया। देखें प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 2 बिग डिजिट है, इसका माइनस है तो मैंने माइनस का साइन लगाया। तो प्लस माइनस माइनस, ये AT स्क्वायर है, ये भी AT स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 को माइनस किया तो एक AT स्क्वायर बाकी बचा, वो हम लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर आ गया जी AT का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। फिर भी एनीवन कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया जी 2s, ये इक्वल आ गया, देखें यहाँ पर भी t है और यहाँ पर भी t है, यानी इसमें से अभी हम कॉमन लेंगे। ठीक है, जैसा कि हम प्रीवियस जितनी भी एक्सरसाइज हैं उसमें हम कॉमन लेते आए हैं, तो जो भी इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर सेम वैल्यू होगी वो हम बाहर कॉमन ले लेंगे, जो मिनिमम पावर होगी। इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 नहीं है, इसके अंदर VF है, इसके अंदर VF नहीं है, इसके अंदर t है तो इसके अंदर t है, तो t को मैंने बाहर कॉमन ले लिया। तो बाकी क्या बचा, यहाँ पर आ गया 2 VF और यहाँ पर आ गया माइनस a, t स्क्वायर था, एक t बाहर चला गया, एक t बाकी बचा। ठीक है, तो आगे ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा, तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर VI नहीं है। तो ये था इसका पार्ट नंबर 1 और अभी हम करते हैं पार्ट नंबर 2। अभी हम करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर इक्वेशन 1 ये है हमारे पास और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अगर इसके अंदर में से मैं VI की वैल्यू को सेपरेट करूँ तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो बेहतर यही है कि इक्वेशन 1 में से हम VI की वैल्यू को सेपरेट करें और इक्वेशन 2 के अंदर हम उसको पुट करें। तो देखें यहाँ पर आ गया जी VF, ये प्लस AT है, इधर आके हो गया जी माइनस AT हो गया और ये इक्वल आ गया जी VI के। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है जी 3। तो हम क्या करेंगे जी, इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2AS, यहाँ पर आ गया जी 2AS, ये इक्वल आ गया जी VF का स्क्वायर और माइनस VI का स्क्वायर। तो अभी यहाँ पर VI आएगा, वहाँ पे हम लिखेंगे VF माइनस AT। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आ गया 2AS, ये इक्वल आ गया जी VF का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया जी VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। तो VI की वैल्यू VF माइनस AT है, तो इन ब्रैकेट्स हम इसको लिखेंगे VF माइनस AT। ये तो मैंने VI की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ऊपर इसका स्क्वायर भी है तो यहाँ पर इसका हम लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो अभी देखें यहाँ पर आ गया 2AS, ये इक्वल आ गया जी VF का स्क्वायर माइनस, अभी देखें ये A माइनस B का स्क्वायर बन रहा है। ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, A माइनस B का स्क्वायर। तो A माइनस B का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये मैंने बताया हुआ है आपको। तो चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आपको मिस्टेक ना हो। A माइनस जो B का स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ये A माइनस B का स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। अभी देखें यहाँ पर A आएगा, वहाँ पे हम लिखेंगे VF और यहाँ पर B आएगा, वहाँ पे हम लिखेंगे AT लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आ गया जी माइनस ब्रैकेट्स, ये माइनस आपने ब्रैकेट्स के बाहर लगानी है, ये ना हो कि आपने माइनस A स्क्वायर लिख दिया हो, ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि ये माइनस बाहर है, फिर माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये फिर मिस्टेक नहीं होगी। तो देखें ये A स्क्वायर, तो A स्क्वायर का मतलब ये है कि VF का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया जी VF का स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो B की वैल्यू AT है, तो यहाँ पर आ गया जी AT का स्क्वायर आ गया। यहाँ पर आ गया -2 फार्मूला के
ए की वैल्यू क्या है, वी एफ है, तो यहाँ पर आ गया जी वी एफ। बी, तो बी की वैल्यू क्या है, ए टी है, तो यहाँ पर आ गया जी ए टी आ गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। यहाँ पर ए था, वहाँ पे लिखा वी एफ, और यहाँ पर बी है, वहाँ पे लिखा ए टी लिखा। अभी देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया जी 2as, ये इक्वल आ गया वी एफ का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया माइनस ब्रैकेट ओपन वी एफ का स्क्वायर, वी एफ का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया जी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ये वी एफ एक ही वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। वी एफ का स्क्वायर ये एक ही वैल्यू है, लेकिन ये ए और टी अलग अलग वैल्यूज़ हैं। ए का मतलब होता है एक्सीलरेशन और टी का मतलब होता है टाइम। तो ए टी का स्क्वायर है, तो ए के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और टी के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, यानी जब हम इसका स्क्वायर को ओपन करेंगे, ये ए टी का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे आ गया जी माइनस 2 वी एफ, और यहाँ पर आ गया जी ए टी आ गया। ये तो माइनस 2 ए बी, ये फार्मूला की वैल्यूज़ थी जो मैंने अंदर पुट कर दी। ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज हो गई। अभी देखें यहाँ पर आ गया 2as, ये इक्वल आ गया जी वी एफ का स्क्वायर। ये माइनस को अभी आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आ गया जी वी एफ का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया जी, प्लस हो गया 2vf, और साथ में क्या आ गया जी ए टी आ गया। और ये ब्रैकेट अभी आपने नहीं लगानी, क्योंकि आपने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अभी आप गौर करें यहाँ से क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है। देखिए यहाँ पे प्लस वी एफ स्क्वायर है, ये माइनस वी एफ स्क्वायर है, ये यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बाकी क्या बचा हमारे पास 2as, ये इक्वल आ गया जी माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया जी टी स्क्वायर प्लस 2vf, और यहाँ पर आ गया जी ए टी आ गया। तो अभी आप देखें यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। जैसे कि हम पिछली जो एक्सरसाइज है, प्रीवियस हमारी जो एक्सरसाइज है, वहाँ से हम कॉमन लेते आए हैं। तो आप गौर करें यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो यहाँ पर आ गया जी 2as, ये इक्वल आ गया, देखें यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर vf है लेकिन यहाँ पर vf नहीं है, तो a t दोनों के अंदर है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से a t को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आ गया जी माइनस, ये a स्क्वायर था, एक a बाहर चला गया, एक a हमारे पास बाकी बचा। ये t स्क्वायर है, एक t बाहर चला गया, एक t हमारे पास बाकी बचा। और यहाँ पर आ गया जी प्लस 2 फार्मूला के जो हम ऊपर से लेके आ रहे हैं, 2 आ गया, और वी एफ साथ में आ गया, और ये ए टी जो था ये बाहर चला गया, और ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज हो गई। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स पार्ट 2 की भी आपको समझ आई होगी। अभी हम पार्ट 3 को सोल्व करते हैं। अभी हम करते हैं पार्ट 3 को। वी एफ ये इक्वल है वी आई माइनस जी टी, और s इक्वल है वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1 और दूसरी इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन 2 आ गई। अभी हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 3 है ये सेम ही है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आप देख लें। ये इक्वेशन 1 में से हम पहले वी आई की वैल्यू को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर आ गया जी वी एफ, ये माइनस जी टी है ना, इधर आके क्या होगा जी प्लस जी टी हो गया, और ये इक्वल आ गया वी आई के। ये मेरे पास इक्वेशन बनी है इक्वेशन 3। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर। तो इक्वेशन 2 को सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, s इक्वल है वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। अभी यहाँ पर वी आई आएगा, वहाँ पे हम लिखेंगे वी एफ प्लस जी टी। तो यहाँ पर आ गया जी s, ये इक्वल आ गया वी आई, तो वी आई की वैल्यू क्या है, वी एफ प्लस जी टी है। तो यहाँ पर आ गया जी वी एफ प्लस जी टी आ गया, और इन ब्रैकेट से बंद करेंगे, ये टी इसके साथ वी आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी वी आई की जो वैल्यू है
उसके साथ जो टी ये जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आ गया जी टी प्लस 1/2 जी टी का स्केयर आ गया। अभी देखें यहाँ पर आ गया जी एस, ये इक्वल आ गया, अभी टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, वी एफ टी आ गया यहाँ पर, वी एफ टी, और यहाँ पे आ गया जी प्लस, और यहाँ पर आ गया जी जी, एक टी ये है, एक टी ये है, ये क्या हो गया जी जी टी का स्केयर हो गया। इन टी को अंदर जी टी को टी से मल्टीप्लाई किया तो ये जी टी का स्केयर आ गया, और यहाँ पर आ गया जी प्लस 1/2, ये आ गया जी जी टी का स्केयर आ गया। अभी देखें स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड और राइट हैंड साइड पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि हमने इसका पार्ट नंबर जो 1 था उसमें हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था। वो क्यों किया था कि यहाँ पे 2 को हमने कैंसिल आउट करना है। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए, तो कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, इसको 2 मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ कि आपको कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पर आ गया जी 2s, ये इक्वल आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 2, सब के साथ आप 2 लिखेंगे क्योंकि 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया जी वी एफ टी, और यहाँ पर आ गया जी प्लस, और यहाँ पर आ गया जी 2 जी टी का स्केयर, तो यहाँ पे आ गया जी 2 जी टी का स्केयर, यहाँ पर आ गया जी जी टी का स्केयर। जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं सब को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया जी 2 जी 1/2, यहाँ पर आ गया जी 1/2 जी टी का स्केयर, तो यहाँ पर आ गया जी टी का स्केयर आ गया। तो यहाँ पर आ गया जी 2s, ये इक्वल आ गया जी 2 वी एफ टी प्लस 2 जी टी स्केयर, 2 जी टी का स्केयर प्लस ये 2 से ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो बाकी क्या बचा, जी टी स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी टी स्केयर ही आ गया। तो यहाँ पर आ गया जी टी का स्केयर आ गया। तो अभी हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर आ गया जी 2s, ये इक्वल आ गया जी 2 वी एफ टी, यहाँ पे आ गया जी प्लस, ये देखें ये 2 जी टी स्केयर है, ये भी जी टी स्केयर है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। यहाँ पर आ गया 3 जी टी का स्केयर, तो यहाँ पर आ गया जी टी का स्केयर आ गया, ठीक है। यानी इसका जो कोएफिशिएंट था इसको हमने क्या किया, ऐड किया। 2 और 1 कितना होता है, 3, ये भी जी टी स्केयर है, ये भी जी टी स्केयर है, तो यहाँ पर आ गया जी टी का स्केयर आ गया। तो अभी आप देखें यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे वी एफ है, यहाँ पर वी एफ नहीं है, तो इसके अंदर भी टी है, इसके अंदर भी टी है, तो टी को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया जी 2s, ये इक्वल आ गया, टी को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया जी 2 वी एफ, तो टी बाहर चला गया, और यहाँ पर आ गया जी प्लस 3 जी, ये टी का स्केयर है, तो एक टी बाहर चला गया और एक टी बाकी बचा, तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वी आई नहीं है, यानी वी आई को हमने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स पार्ट 1, 2 एंड 3 की आपको समझ आई होगी। फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी मसला या परेशानी आती है आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह मसले को सॉल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।